हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 के लिए मैं आपके सभी सेट्स जो हैं ए बी सी डी ई और एफ, इन सभी सेट्स में आने वाले ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपके पास ये अंतिम मौका है। यदि आपने इन प्रश्नों को अभी नहीं किया तो आपका पेपर बहुत ही बेकार जाएगा। इसलिए जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जो मैंने बताए थे, उसमें से ही सभी प्रश्न आ गए हैं अथवा सहित आप मिला के देखते हैं तो आपके बन जाते हैं सभी प्रश्न। तो ऐसे ही मैं विज्ञान के लिए आपको यहाँ पर जो प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर हो क्या रहा है, आप लोग सब पेपर पेपर कर रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे पेपर मतलब कुछ भी डाल रहे हैं जिससे ना तो आपका उसमें सिलेबस ही से कंप्लीट है। यदि सिलेबस से होता तो उसको हम मॉडल पेपर भी समझ सकते थे। लेकिन यदि कुछ लोग पुराने साल के पेपर डाल रहे हैं, पुराने साल के जो पेपर डाल रहे हैं उनसे क्या है, आपका पेपर नहीं आता है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है इस बार काफ़ी हटाया गया है और उसमें चेंजेस आए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पुराने साल के पेपर में से बहुत ही कम प्रश्न फंसते हैं और ना के बराबर। तो इसलिए मैं आपको जो आपका लेटेस्ट ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर सभी प्रश्न बताऊंगा और आपके डेफिनेटली आएंगे। पिछले वीडियो आप देख सकते हैं मेरे, उसमें मैंने जो बताया वो आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक आप सभी के पास होगा। कक्षा 9वीं का जो प्रश्न बैंक है इसमें से ही जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले विषयों के मिलाकर, तो मैं इनमें से ही आपको वो प्रश्न निकाल कर दूंगा जो सभी सेट्स में आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो चैप्टर हटाए गए हैं उनमें से आपका प्रश्न एक भी नहीं आएगा। तो जिन चैप्टर्स में से आने हैं उन्हीं के मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दूंगा। और जो जो आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले हैं, उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना और जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ उनको कंप्लीट करके जाना। आप जरूर आओगे वीडियो पर, कमेंट करोगे बाद में जब पेपर हो जाएगा कि जी सर आया था पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, सही विकल्प में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको अच्छे से याद रखना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने बता दिया आपको। इसको अच्छे से आप कंप्लीट करके रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सभी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाइए आपके प्रश्न बैंक में। इसके आंसर पीछे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपके पास होगा प्रश्न बैंक। तो आंसर आप सभी, ऑब्जेक्टिव तो आपको बिल्कुल एक एक से पूरे पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव आप नहीं छोड़ेंगे एक भी। बस प्रश्न है जो कि आपको करने हैं बड़े वाले, यानी 2 नंबर वाले, इनको मैं बता देता हूँ। तो अति लघु उत्तर प्रश्न में देखिए, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इस प्रश्न को आपको करना है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं और ऊर्ध्वपातन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं है। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा और ऊर्ध्वपातन इसमें से आपको केवल करना है, ठीक है। इन दोनों को करेंगे, एक ना एक आपका बन जाएगा प्रश्न। उसके बाद अध्याय नंबर 2 है। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, यौगिक, ठीक है। तो यौगिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव आप सभी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का तो ऐसा है कि कोई भी पूछ सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके ज़्यादा आने हैं। तो देखिए, 2 अंक वाले हम देख लेते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न है इसमें, धातु और अधातु में अंतर, ये वाला जो प्रश्न है इसको बिल्कुल मत छोड़ के आना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण, मिश्रण और यौगिक में अंतर, ठीक है। ये वाला प्रश्न है जो तत्व और यौगिक में, केवल अंतर अंतर ही आप करके जाइए। 4 अंतर मैंने आपको बताया नहीं, वो आपको करना है, ठीक है। अध्याय 3 देखिए, परमाणु और अणु, इसमें से ऑब्जेक्टिव आप सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बता देता हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम, जिसको आपको उदाहरण शायद बताना, ये वाला बस करना है आपको इसमें से। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बिंदु, ठीक है। 4 अंक का है जो कि इसमें से। अध्याय 4 देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इसको अच्छे से कंप्लीट करना। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, समस्थानिक वाला भी इसमें से कर लेना, समस्थानिक व समभारिक में अंतर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 प्रश्न इससे आप करके जाएंगे।
मैं ये प्रश्न इसीलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न है आपके अध्याय 5 में से। तो इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ये बिल्कुल आपका छपा हुआ प्रश्न है, सभी पेपर में आपका आएगा बिल्कुल। ठीक है, 5वां जो प्रश्न है इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना। उसके बाद इसमें से हो सकता है आपका समसूत्री विभाजन 3 नंबर का जो पूछ ले, तो इसको भी आप कंप्लीट करके जाइएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य भी कर लेना। 3 प्रश्न इसमें से बता दिए 9 में से। उसके बाद देखिए अध्याय 6 है आपका, इसमें से देख लेते हैं। अध्याय 6 में से भी आपके यहाँ पर 2 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो है ऊतक किसे कहते हैं, ये वाला करके जाना आप। ठीक है, और न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप करके जाएंगे। जितने मैं बता रहा हूँ उनमें से आप आधे भी करके जाते हैं तो भी आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। यदि पढ़ा है तो आप सभी रिवीजन करके जाना। अध्याय 4 है, सॉरी अध्याय 4 नहीं है ये आपका अध्याय नंबर 7 है, जिसमें से 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो देखिए 4 अंक वाले इसमें से जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा के 4 लक्षण लिखिए। ठीक है, ये और संघ पूरी फेरा की लक्षण पूछ सकते हैं और प्लेटी हेलमिंथीज के। ठीक है, तो ये आप कर लेना। वर्ग मत्स्य और जलचर में 2 उदाहरण 2 लक्षण उनके लिखना है आपको। अध्याय 8 है गति, इसमें से मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव तो सभी पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय देख लीजिए। औसत चाल किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, दोनों प्रश्न आपको करना है बस। ठीक है, इसमें से और चाल और वेग में अंतर, यहाँ पर नीचे दूरी विस्थापन चाल वेग, ये दोनों प्रश्न करके जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से 2 ऊपर से, तो ये आपके 4 प्रश्न इसमें से हो गए। अध्याय 9 बल एवं गति के नियम। ठीक है, इतना तो आपको करना ही चाहिए, इतना नहीं करेंगे तो आप कैसे बनेगा पेपर। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक में से इसमें से देखिए या तो आपसे इसमें न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम F=ma की व्युत्पत्ति कीजिए, ये वाला आएगा, बिल्कुल आएगा। ये वाला अच्छे से करके जाना, 4 नंबर आपके बनेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना और इस वाले प्रश्न को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 7वां वाला है जो ये आपसे पूछ सकता है। 10 अध्याय है गुरुत्वाकर्षण, इसमें से देखते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है, नियम और सूत्र आपको लिखना है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर, ये वाला। 7 और 8 वाले भी कर लेना, कर सको तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कर लेना। 11वां देखते हैं, अध्याय 11 कार्य एवं ऊर्जा। तो इसमें से कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है उसका व्यंजक, तो इसमें से देखिए ये वाला कर लेना आप। किसी वस्तु की गतिज, ये तो एक वाक्य वाले हैं, तो इसमें से आपका शायद इसमें से कोई भी आपका वस्तुनिष्ठ ही पूछे जाने, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 12वां अध्याय देखते हैं, तो इसमें से देखिए पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, ये भी। ठीक है, तो पराश्रव्य अपराश्रव्य भी कर सकते हो, कर लेना। ये तो एक शब्द वाले हैं तो करने ही है, 2 अंक वाले यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उदाहरण, ये दोनों प्रश्न बस। और इसमें चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं, वर्णन कीजिए, और सोनार की कार्यविधि का वर्णन। ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें से देखिए अध्याय नंबर 13। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट संक्रामक असंक्रामक रोगों में अंतर, और यहाँ पर संक्रामक रोगों के फैलने के कारण यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोनों प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए। और रोगों से बचने के 3 उपाय। ठीक है, ये 15वां अध्याय है जो कि आपका यहाँ पर देखिए, इसमें से बता दूं मैं 3 अंक वाले पूछे जाने हैं। तो इसमें से देखिए फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए, इस पहला क्वेश्चन। और कंपोस्ट क्या है, बिल्कुल पूछा जाएगा आपका कंपोस्ट, इसके 2 उपयोग। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है।
और इसमें से एक भी ये भी कर लेना, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु उपाय। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जितने मैंने जो प्रश्न बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टिव प्रश्न हैं और कई बार पूछे गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इनको आप कंप्लीट करके जाना। और आप केवल इन्हीं को पढ़ के जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 70 से 80% प्रश्न बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। क्योंकि जो सभी सेट्स हैं, कुछ में किसी सेट में आपका पूरा का पूरा पेपर वही आ जाए, मतलब वही के वही प्रश्न आ जाए, कुछ में एक दो प्रश्न आपके कुछ बदल जाते हैं, इसलिए मैंने बोला है अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 या 85% आपका पेपर आपका इन्हीं में से आ जाएगा। तो इनको आप केवल पढ़ के जाना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने ये बताया है। बाकी आपको पढ़ना तो सभी चाहिए, क्योंकि आपको सभी पढ़ेंगे तो तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक, और देखिए चैनल को आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी अपडेट आपके पेपर के वगैरह वगैरह में मिलती रहती है, ठीक है।